पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान देकर के इंडिया गठबंधन में सनसनी फैला दी। दरअसल इंडिया गठबंधन में इन दिनों काफी ज्यादा रार ठनी हुई है और ममता बनर्जी के इस बयान से बवाल भी हो गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ममता के दबाव में आएगी नहीं और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सहयोगियों के दबाव में झुकने वाली भी नहीं है। ममता ने कुछ दिन पहले ही इंडिया गठबंधन को लीड करने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद से ये तमाम अटकलें लगाई जाने लगी कि अब घटक दलों के बीच सामंजस्य नहीं बन पाएगा और घटक दलों में ही खलबली मच गई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया है कि किसी भी दबाव में अब नहीं आना है, किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी है। बाकी दल भले ही उकसाते रहें, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो नेतृत्व किसी और को कैसे दिया जा सकता है। इंडिया का मुखिया कांग्रेस ही है, संयोजक पद किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कांग्रेस के नेतृत्व का कहना है कि अगले 1.5 साल जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक का लेना देना ज्यादा है नहीं। बिहार में राजद के साथ गठबंधन इंडिया ब्लॉक से पहले का है। लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा में राज्यवार समझौता किया जाएगा। हाल ही में ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उन्हें इंडिया गठबंधन को नेतृत्व करने का मौका मिलता है वो इसके लिए तैयार है। इसके बाद इंडिया गठबंधन के घटक दलों में सियासी घमासान मचना भी शुरू हो गया। कुछ दलों ने ममता का सपोर्ट किया तो कुछ दलों ने खुद को किनारा कर लिया। ममता के बयान पर यूपी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने कहा, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में थी और वह हमेशा रहेगी। राहुल गांधी हमारे नेता थे और रहेंगे। जिस तरह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया, उनमें वो क्षमता है। वहीं सपा नेता उदय भान सिंह ने कहा, ममता बनर्जी अगर इंडिया गठबंधन को लीड करती हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ममता बनर्जी के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ममता बनर्जी समेत कोई भी वरिष्ठ नेता इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकता है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, मगर फैसला सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए। उधर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, हम लोग चाहते हैं कि ममता जी के साथ रहें, हम उनसे जाकर के बात करेंगे। आपको बता दें कि जून 2023 में इंडिया गठबंधन के 16 दलों की पहली बैठक पटना में हुई थी। तब बीजेपी ने इस गठबंधन की उम्र पर सवाल उठाए थे। इस गठबंधन में कई ऐसे राजनीतिक दल एक मंच पर आए थे जो राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। कई राजनीतिक पंडितों ने भी भविष्यवाणी की थी, ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के महज 6 महीने के भीतर दम तोड़ देगा। ये भविष्यवाणी अब सही साबित होती हुई दिख रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और इंडिया गठबंधन की मामूली बढ़त हुई। इससे कांग्रेस के नेता उत्साहित दिखे, मगर गठबंधन में दरार लगातार बढ़ती चली गई। विधानसभा चुनाव की हार के बाद हालात ये हैं कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व को मानने को भी राजी नहीं है और इंडिया ब्लॉक में 18 महीने बाद अंतिम सांस गिनने की ओर बढ़ रहा है। भारतीय राजनीति में हुए 3 बड़े प्रयोग की तरह चौथा एक्सपेरिमेंट भी विफल हो गया। विपक्षी दलों का पहला महाजुटान आपातकाल के बाद 1977 में कांग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी के तौर पर हुआ था। वाम दलों के अलावा सभी दल, सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ लोकदल जैसी पार्टियां एक मंच पर आईं। लोकसभा चुनाव में 295 सीटें जीतकर जनता पार्टी ने मार्च 1977 में सरकार बनाई। प्रधानमंत्री को लेकर के शुरू हुई खींचतान के कारण मोरारजी देसाई की सरकार 1989 में चली गई। विपक्षी एकजुटता की उम्र करीब 2.5 साल रही। दूसरा प्रयोग कांग्रेस के खिलाफ 1989 में हुआ, जब जनता दल के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तीसरे मोर्चे की सरकार बनाई। उनकी सरकार को वामपंथी दलों और भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया। दिसंबर 1989 में सरकार बनी और राम रथ यात्रा निकाल लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के 1 साल के भीतर नवंबर 1990 में सरकार चली गई। गठबंधन का तीसरा प्रयोग जून 1996 में हुआ। यह पिछले 2 प्रयोगों से अलग था। इस बार 2 दलों का गठबंधन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि सबसे बड़े दल बीजेपी को सत्ता में जाने से रोकने के लिए 13 दलों के संयुक्त मोर्चे की सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया। पहले 324 दिनों तक एचडी देवेगौड़ा, फिर 332 दिनों तक इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के कारण करीब 2 साल बाद फिर से चुनाव हुए। इसके बाद 1998, 1999, 2004 और 2009 में गठबंधन की सरकार बनी, मगर तब वामपंथी दलों को छोड़कर सभी घटक दल सरकार का हिस्सा बने। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद गठबंधन की सरकारों का दौर खत्म हुआ। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले विपक्षी दल 1977 के तर्ज पर इंडिया गठबंधन में एकजुट हुए। गठबंधन के निशान और संविधान बनाने की बात हुई, जो आई गई अब रह गई। इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा, इसका फैसला अब तक घोषित तौर पर नहीं हुआ है। विपक्ष के सबसे बड़े दल होने के कारण कांग्रेस ने नेतृत्व पर कब्जा बनाए रखा। इस दौरान लोकसभा समेत 13 राज्यों में चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2 और सहयोगी दलों को 2 और राज्यों की सरकार बनाने में सफलता मिली। इसके बाद कांग्रेस के स्वघोषित नैसर्गिक नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। पहली चुनौती तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने दी, फिर समाजवादी पार्टी ने भी उनके साथ सुर में सुर मिला लिया।
अब मराठा नेता शरद पवार ने भी ममता बनर्जी के दावे का समर्थन किया है। चर्चा है कि उद्धव सेना की शिवसेना में भी इस गठबंधन से बाहर निकलने की मांग बढ़ गई है। 18 महीनों में ही इंडिया ब्लॉक बिखरने की कगार पर पहुंच गया है। नेतृत्व के संकट से जूझ रहे गठबंधन में कांग्रेस को कई तरफ से चुनौती लगातार मिल रही है। ममता बनर्जी, अबू आजमी, शरद पवार जैसे नेताओं ने भी तय कर लिया कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ कागजों में चलेगा। सच ये भी है कि जून 2023 से अब तक गठबंधन की सिर्फ 5 औपचारिक बैठकें हुई हैं, जिनमें से 3 में ही सभी पार्टियों के नेता एक साथ हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।